क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले समय में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा ही नहीं, धीरे धीरे ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम आने वाला है जिसमें ना सिलेंडर बुक करना पड़ेगा, ना डिलीवरी का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही गैस खत्म होने का डर रहेगा। अब सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है, क्योंकि अब सरकार गैस सिलेंडर को लेकर एक ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसके बाद आपकी रसोई से सिलेंडर गायब हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि सरकार एलपीजी सिलेंडर की जगह हर घर में पीएनजी यानी कि जो पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने पर जोर देने वाली है। नहीं, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे। एलपीजी सिलेंडर तो बंद होगा ही, पीएनजी पर भी कोई खास फोकस की बात नहीं है। बात इससे भी आगे बढ़कर एक नए प्लान की है जिसे हम गैस फ्री किचन भी कह सकते हैं। आप सोचिए, जब रसोई में गैस ही नहीं होगी तो खाना बनेगा कैसे? बस यही है सरकार की प्लानिंग। तो चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको सरकार के नए प्लान के बारे में बताते हैं कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि असली समस्या क्या है। तो आप जानते हैं कि देश भर में इस वक्त एलपीजी सिलेंडर, गैस सिलेंडर की काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही है। ब्लैक में सिलेंडर जो है वो 2 गुने 3 गुने दाम तक भी बिकता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन भारत में क्योंकि एलपीजी यानी कि कुकिंग गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है और इसकी एक वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर, जो यूएस और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है। हालांकि अब दोनों के बीच में सीज़ फायर हो गया है, 2 हफ्ते तक ये सीज़ फायर लागू रहेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन इस पूरे क्राइसिस की वजह से भारत में गैस सिलेंडर की शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी डेटा आपके सामने रखते हैं। तो भारत जो एलपीजी है उसका करीब 65% जो है वो इंपोर्ट करता है और इस 65% में से भी जो लगभग 90% सप्लाई है, 90% हिस्सा है, वो मिडिल ईस्ट से ही आता है। यानी कि अगर वहाँ कोई भी संकट होता है तो सीधा असर आपके घर की रसोई पर पड़ता हुआ नजर आएगा और यही कारण है सिलेंडर की उपलब्धता अब प्रभावित हो सकती है और ज़्यादा अगर ये वॉर और आगे जो 2 हफ्ते का सीज फायर है उसके बाद दोबारा होता है तो कीमतों पर और दबाव आ सकता है और सरकार की सब्सिडी पर भी बोझ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये तो हमने क्राइसिस की बात कर ली कि क्या क्राइसिस चल रहा है, सिलेंडर की कितनी दिक्कत हो रही है। अब आते हैं कि सरकार की बड़ी प्लानिंग क्या है। तो सरकार का बड़ा प्लान है गैस फ्री किचन। बिल्कुल, अब इस जो समस्या चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो यूएस ईरान के बीच में चल रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल जो सरकारी कंपनी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL, ये एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। इस स्ट्रेटजी यानी कि इस स्कीम का मकसद लोगों को एलपीजी से हटाकर, गैस सिलेंडर से हटाकर इंडक्शन कुकिंग की तरफ शिफ्ट करना है। यानी कि धीरे धीरे आपकी रसोई गैस से बिजली पर शिफ्ट हो सकती है। अब तक गैस का इस्तेमाल होता था, अब उसे बिजली पर यानी कि इंडक्शन पर शिफ्ट करने की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। अब सवाल आता है कि इंडक्शन चूल्हा हर कोई कैसे खरीदेगा। हालांकि इसके दाम 1800, 2000, 2500 इतने हैं। प्रीमियम भी आते हैं, इससे महंगे भी आते हैं, लेकिन ये भी खरीद पाना हर किसी के बस की नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर ये सवाल आता है कि कैसे हर कोई इस इंडक्शन को खरीदेगा, बिल कैसे भरेगा। तो इस योजना का, इस स्कीम का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, जो सरकार लाने वाली है, वो है ज़ीरो इंटरेस्ट EMI और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। दरअसल सरकार एक ऐसा मॉडल ला सकती है जिसमें इंडक्शन स्टोव या इंडक्शन चूल्हा जो है वो आपको EMI पर मिलेगा, लेकिन आपको इस EMI पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ असली कीमत यानी कि जो प्रिंसिपल होगा सिर्फ वही चुकाएंगे। कीमत कुछ भी हो, 1800 हो, 2500 हो, 3000 हो, आपको वो EMI पर भी मिल जाएगा। आप मंथली EMI पे कर सकते हैं और इस पर आपको ज़ीरो इंटरेस्ट देना होगा। यानी कि अगर कीमत 2000 रुपये है तो आपको EMI में भी 2000 रुपये ही भरने होंगे, उससे ऊपर आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। और इस स्कीम के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बातचीत चल रही है। प्लानिंग ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस ब्याज का खर्च उठाएं ताकि गरीब और मध्यम वर्ग आसानी से
इंडक्शन को अपना सकें। अब सबसे दिलचस्प बात, पहले इंडक्शन चूल्हा एक नीश प्रोडक्ट था, यानी कि बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही गैस की चिंता बढ़ी, ये जो क्राइसिस बढ़ा, इसकी डिमांड भी अचानक से उछल गई, इंडक्शन की डिमांड। अब डेटा भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल जब अमेरिका और ईरान के बीच वॉर की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी के आसपास, उसके कुछ ही दिन बाद 12 मार्च को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने मिंट को बताया था कि इंडक्शन कुकटॉप्स की डिमांड सिर्फ 2 दिन में 30 गुना तक बढ़ गई है और इसी के साथ कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला। जो बेसिक इंडक्शन चूल्हा पहले 1800 रुपये का था, उसकी कीमतें 100 रुपये तक बढ़ गई और ये 1900 रुपये में भी मिलने लगा। इसके अलावा हाई एंड मॉडल और ज़्यादा महंगे हो गए। हालांकि कहा ही जा रहा है कि इंडक्शन के दाम अब थोड़े से और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब सरकार ने पहले इस योजना के लिए लक्ष्य रखा था 20 लाख इंडक्शन चूल्हे लगाने का, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले डिमांड कम थी, इसलिए टारगेट घटा दिया गया था। लेकिन अब डिमांड तेजी से बढ़ रही है, इसलिए टारगेट फिर से बढ़ाया जा सकता है। सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL के मुताबिक 25 मार्च तक 69,872 यूनिट्स का ऑर्डर था और 16,526 यूनिट डिलीवर की जा चुकी थी। बाकी इंस्टॉलेशन जारी है। इसके अलावा नए टेंडर की बात करें तो 1 लाख यूनिट का टेंडर पूरा हो चुका है और जल्द ही 5 लाख यूनिट्स के और टेंडर आने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि सरकार अब इसे तेजी से बढ़ाना चाहती है। और इतना ही नहीं, एक और बड़ा आइडिया भी एक सामने आया है। दरअसल इसे PM सूर्य घर योजना से जोड़ने का भी प्लानिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, जहां लगभग 30 लाख घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं। अगर इन घरों में इंडक्शन कुकिंग शुरू हो जाए तो बिजली मुफ्त या फिर सस्ती मिलेगी, गैस की ज़रूरत खत्म होगी और बिल भी कम आएगा। अब हर चीज़ के पीछे आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां भी होती हैं, तो इसमें भी जो सरकार गैस फ्री किचन की प्लानिंग कर रही है, इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। इंडक्शन जो सरकार लाएगी बिजली से चलेगा, तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हर जगह बिजली है नहीं, और जहाँ है वहाँ कई जगह बिजली कटौती जो है वो भी बड़ी समस्या है, और लोगों की जो हैबिट्स है उसको बदलना भी इजी नहीं होगा। ये भी एक बड़ी चुनौती जो है वो हो सकती है। और इसी के साथ एक और चुनौती ये है कि आपने इंडक्शन तो ले लिया, मान लीजिए आपने 2000 का इंडक्शन ले लिया, अब उस इंडक्शन के लिए बर्तन भी आपको अलग से लेने पड़ेंगे। जो बर्तन इंडक्शन पर काम करेंगे आपको वही बर्तन खरीदने पड़ेंगे, उनकी कॉस्टिंग, उनका खर्च आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये भी एक चुनौती है। अब तो कुल मिलाकर सरकार की ये जो नई प्लानिंग है, क्या इससे गैस सिलेंडर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? तो जवाब है कि अभी नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव ज़रूर आएगा, खासकर शहरों और सोलर वाले घरों में। और कुछ सालों बाद भारत में गैस फ्री किचन का कंसेप्ट ये जो है वो पूरी तरह से लागू भी हो सकता है।